परिषद उत्तराखंड। मैं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा यहाँ भेजा गया जी जी और उन्हीं का संदेश लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जितने भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो आप लोग बहुत ही सम्मान के पात्र हैं कि आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। खास तौर से मुस्लिम बस्ती को इसलिए टारगेट किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से वोट नहीं मिला। मानसिकता देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, मानसिकता देखिए वर्तमान में धामी सरकार की। चले जाइए भैया जाएंगे। सरकार की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि भाई घर उजाड़ने से पहले घर बसाने की बात नहीं हुई। तो इतने परिवार लगभग 4,500 परिवार बता रहे हैं। 60,000 आदमी, 4,500 मकान है टोटल। मुझे लगता है मुस्लिम आबादी है टोटल। 4,500 मकान है। मकान सही बात है, वो पता चले ना। इतनी भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा यहाँ भेजा गया जी जी और उन्हीं का संदेश लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जितने भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो आप लोग बहुत ही सम्मान के पात्र हैं कि आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अपने आप को अकेला महसूस बिल्कुल भी मत करना। यहाँ समाज के लोग आपके साथ खड़े हैं, भाई चंद्रशेखर जी आपके साथ खड़े हैं। और मैं पहले यहाँ आया हूँ, जब भी आपको उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ उनका दौरा होगा, उन्हें हम यहाँ लेकर आएंगे। अभी आप इस लड़ाई को कोर्ट तक लेकर गए हैं, आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मजबूती से इस लड़ाई को लड़े, इंशाल्लाह जीत। और तो हमारे बस हमारे साथ सीधे अन्याय हो रहा है ना। बिल्कुल अन्याय है। देखो ये हो गया ना कि भाई इसमें ये बता रहे हैं कि 4500 से ऊपर परिवार है, 55-60,000 लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। ये तो मकान हुए, एक मकान में 15 एक बार एक्चुअली जिस लोगों को नोटिस नहीं गए हैं, एक वो भी है एरिया है, वो हम ही है जिनको नोटिस मिल गए। दूसरी बात, एक घर में 4 परिवार रह रहे हैं, उनको एक नोटिस गया है, ज्यादा है, परिवार ज्यादा है। वही है कि अगर परिवार ज्यादा है, 60-70,000 से ज्यादा जो है इसमें अफेक्टेड लोग हैं। अच्छा, हाई कोर्ट ने 10 तारीख तक का समय हाई कोर्ट ने 7 तारीख तक का समय है। हाई कोर्ट के जो नोटिस आया उसके मुताबिक 7 तारीख को उनकी समय सीमा पूरी हो गई है। 8 तारीख को इन्हीं स्कूलों में प्रशासन ने पटवारी और लेखपाल की परीक्षाएं रख रखी हैं। आप ये देखें ना कि ये जो अवैध सरकार के मुताबिक स्कूल बने हैं, सरकार ने अवैध स्कूल बनाए हैं, बने नहीं है, सरकार ने अवैध स्कूल बनाए हैं। हमारा पक्ष बिल्डिंग आपके पीछे है, रेलवे में कैसे बन सकती है? बन सकती है ना। अब 8 तारीख को पटवारी और लेखपाल की परीक्षाएं होंगी, थोड़े पीछे हो रहा उसके बाद इन्हीं कॉलेज में जो है परीक्षाएं होंगी। लेकिन हमें इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि हमें 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख राहत मिल जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। ये तो और हम इस लड़ाई को लास्ट तक लेके जाएंगे। जो दूध का दूध और वो पानी का पानी होके रहेगा। लड़ाई को हमेशा लास्ट तक ही लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ेंगे। और ये राज्य सरकार सीधे सीधे हमारे साथ सोचला टारगेट कर रही है। 2017 में 16 में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि जमीन हमारी है। आज कहती है कि हमारी नहीं है। मैं 2016 से कह रहा हूँ हाई कोर्ट। आज रेलवे को आगे आज उन्होंने अभी जिस दिन ये फैसला आता है उस दिन सरकार एक अध्यादेश लाती है कि रेलवे की जमीन के बारे में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बिल्कुल फ्री कर देती है। क्या हमने सुना है कि अंग्रेजों के जमाने से यहाँ पे लोग उसके पहले हाँ बिल्कुल 100 साल पुराने, 150 साल पुराने वाला स्कूल ब्रिटिश काल का है। पट्टा अंग्रेजों ने दे रखे हैं। मेरी प्रॉपर्टी इमरान भाई, आपने ब्रांड बताना पड़ा ना। देखिए मैं आर्मी प्रॉपर्टी मैं आपकी बात कह रहा हूँ। इन सारे लोगों में यहाँ हमारे पास जो शत्रु संपत्ति लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे उसको भारत सरकार ने ऑप्शन करके यहाँ लोगों को दे रखा है। एक चीज यूजुअल नीति के तहत मेरा मकान फ्री होल्ड करके 2015 में सरकार ने मुझे दिया है। अब आप बताइए कि जमीन रेलवे की कैसे हो शत्रु संपत्ति के वो भी होंगे उनके? बिल्कुल सारे कुछ है, मेरे साथ खड़े हैं मेरे भाई। ये हमारे लीगल टीम के अच्छा एडवाइजर हैं, एडवोकेट हैं। और हमारे संगठन मोहम्मद एहतसाम नाम है हमारे संगठन के जो है यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष। जी बहुत सारी टीम हमारे साथ आई है। वसीम अहमद जी हैं, ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और ये सुशील पाटिल जी है। बहुत सारी टीम, ये हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं रामपुर से विवेक सेन जी, और भी साथी है नफीस जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सिराज अहमद जी हमारे साथ हैं यहाँ पे। बहुत सारी टीम आई है। और ये समझ लीजिए कि आज तो बहुत कम सीमित संख्या में हम लोग आए हैं। जिस दिन आपको हमारी आवश्यकता पड़े 24 घंटे आपके साथ खड़े, और ये पूरी यहाँ की पूरी जानकारी जो कलेक्ट करने के लिए आपको जानकारी, सारी जानकारी
आज शाम को हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर उसको अब पूरा आपको सिलसिलेवार बता दिया जाएगा, कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से ये याचिका लगी थी, क्यों लगी थी और उसको किस रूप में लाके रख दिया गया। ये अब तो ना वो एक पूरा पूरी फाइलें हैं हमारे पास है वो, यार, सिस्टम से तो वो उसको स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। से लेके आज ये ना वर्बली तौर पे तो वैसे बता सकता है, वो यही वो सामने, वो सामने वाले जैसा आप यहाँ है ना, एक चौराहा सामने वहाँ बैठे थे पूरे रोड पर। फिलहाल 5 तारीख को देखते हैं, उसके बाद हाँ कल एक फोटो यहाँ से वायरल हुआ था, बच्चे ट्रेन में बैठे वहीं बैठे महिला आई थी, 25-30 आप धरना प्रदर्शन करें, रोड जाम करें, कोई भी आपकी गतिविधि होगी फैसला आप लेंगे, साथ में देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, हर तरीके से हम साथ देंगे। घबराने की अभी हम लोग सैकड़ों की संख्या में हरिद्वार से, काशीपुर से चलकर यहाँ पर पहुँचे। लगातार हमारी टीम और यहाँ जो टीम संघर्ष कर रही है, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो इतने बड़े सिस्टम के साथ में फाइट कर रहे हैं, पूरी तरह से सरकार में भी मजबूत है और यहाँ के न्यायालय में भी मजबूत है। क्योंकि आज जो देखने को मिला है और जो यहाँ आकर सुनने को मिला है कि पूरी तरह से यहाँ कोर्ट जो है सरकार के अधीन काम कर रही है और सरकार चाहती है, क्योंकि ये 99% जहाँ हम लोग खड़े हैं 99% मुस्लिम आबादी है। सरकार पूरी तरह से टारगेट करना चाहती है और सरकार चाहती है कि यहाँ इन लोगों को उजाड़ कर, इन लोगों को बेघर करके यहाँ से निकाल दिया जाए। ये हम होने नहीं देंगे। हम सैकड़ों की संख्या में चलकर यहाँ अपने साथियों को समर्थन देने के लिए आए कि अपने आप को अकेला ना समझे। भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का पैगाम लेकर आए हैं कि जब भी आपको हमारे नेता की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी टीम आपके साथ में 24 घंटे खड़ी है। उस दिन आप तारीख, समय हमें तय कर बता दीजिएगा। हम पूरे काफिले के साथ में, पूरे दलबल के साथ में, आज सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं तो हजारों की संख्या के साथ में हम लोग यहाँ पर आपका समर्थन करने के लिए पहुंचेंगे। लड़ाई चाहे कोर्ट में लड़नी पड़ो और लड़ाई चाहे जमीन पर लड़नी पड़े, हम हर तरह से इन गरीब मजलूम लोगों के साथ में खड़े हैं, जिनके साथ में सरकार और कोर्ट मिलकर अन्याय करना चाहता है, वो हम होने नहीं। अरे आप इतने लंबे समय से दादा, आप इतने लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। 1968 से तो ये राजकीय जो है आपने जो है यहाँ अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा गुजार दिया, तो आप इस जगह को छोड़ के कैसे चले जाएंगे? यहाँ पर जो है 4 तो सरकारी राज्य कोई है, इंटर कॉलेज है, बालिका राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है और राजकीय जो है लड़कों का इंटर कॉलेज है। उसके बाद बच्चों का एक कॉलेज आगे है, कन्या पाठशाला मंदिर है, 40-42 उससे भी पुराने शत्रु संपत्ति है यहाँ पर। और इसके बावजूद रेलवे की, रेलवे के पास सबसे पहले कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। रेलवे को तो पार्टी बना ले, किधर गया खड़ा कर फोटो कितना फोटो सरकार को पता है, तुम सामने खड़े नहीं हो सकते। और सबसे असल मामला क्या है, रेलवे जो है सिर्फ जितनी मुस्लिम आबादी बची हुई उतनी में जो है रेलवे की जगह है। जहाँ नीचे दूसरे लोग रहते हैं ना वहाँ रेलवे की जगह है, जो ऊपर दूसरे लोग रहते हैं ना वहाँ पर रेलवे की जगह है। 90% जहाँ पर मुस्लिम तबका रहता है वो उसी में रेलवे की जगह है। ये परेशान करने वाली बात है, टारगेट करने। अगर रेलवे की जगह है तो रेलवे ऊपर से जो है, अगर देखे अपना ऊपर से आए फिर नीचे से आए, बीच की जगह तो मकान बनाने वाला जब मकान बनाता है तो पहले बीच की मंजिल बनाएगा, तोड़ेगा, ध्वस्त करेगा, या ऊपर की मंजिल ध्वस्त करेगा? पहले ऊपर करेगा फिर बीच में आएगा। यहाँ पहले बीच वाली जो है आबादी को टारगेट करा जा रहा है, जिसमें सिर्फ 90% मुस्लिम लोग हैं। सिर्फ इस वजह से भारतीय राज्य सरकार की नीयत इसी वजह से खराब है यहाँ पर जो है 90%। और मैं पत्रकार बंधु से भी ये बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई पत्रकार है यहाँ पर तो वो कोई हमें यहाँ पर जिहादी बता रहा है, हम देख रहे हैं नव भारत का वो देखा तो वो कह रहा है ये जिहादी यहाँ पर रह रहे हैं, कोई रोहिंग्या लिख रहा है यहाँ पर पत्रकार, कोई अबे यहाँ पर 100 साल से मुस्लिम जो वोट डाल रहे हैं, जिनके पास सारी सरकारी कागज जो है सब है, सारे के सारे कागज, उन सबको जो है निकालते हुए पत्रकार हमारे जो है वो तमाम तरह के ट्वीट भी कर रहे हैं।
ये मैं आपको दिखा दूं, ये हम रेलवे पटरी के भी पास ही यहाँ पर पहुंचेंगे और अब मैं आपको एक दीवार दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सारी साथियों जय भीम। और अभी हम लोग हैं हल्द्वानी, जिस प्रकार से कल लाइव वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था, और लगभग 4500 से 5000 घर जो यहाँ चिन्हित किए गए हैं, और हाई कोर्ट का जजमेंट जो आया है, पूरी तरह से सरकार के दबाव में आकर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, 1990 में ये यहाँ जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ, ये रेलवे की जमीन है, और ये रेलवे की जमीन की दीवार यहाँ पर हो रखी है काफी लंबे समय से। और अगर ऊपर बात करें, ऊपर चलें तो रेलवे की जमीन जो है, रेलवे ट्रैक है, और ये पूरी तरह से टारगेट किया गया है। मुझे यहाँ आकर पता चला कि लोगों को जो है जिहादी बताया जा रहा है। इसमें ये देखिए, जो रेल लाइन है वो भी यहाँ से और ज्यादा दूर है, लेकिन एक पुरानी पटरी पड़ी हुई है। ये रेलवे की पटरी है, यहाँ पर आ गया हूँ और आप देखिए, आप देख सकते हैं ये रेलवे की और इनकी पटरी जो है। दीवार है वो मैं यहाँ से आपको और यहाँ से काफी दूर जहाँ हम लोग खड़े थे जी, वो एरिया लगभग 500 मीटर दूर है। और रेलवे की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए जाते हैं। रेलवे कभी कहता है कि 29 एकड़ जमीन है, तो कभी कहता है 30 एकड़ जमीन है। और यहाँ आकर पता चला कि सरकार ने पूरी तरह से, खास तौर से मुस्लिम बस्ती को इसलिए टारगेट किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से वोट नहीं मिला। मानसिकता देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, मानसिकता देखिए वर्तमान में धामी सरकार की, कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मुस्लिम बस्ती से वोट नहीं पड़ता, तो वो टारगेट करते हैं यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों को। और अभी यहाँ जानकारी मिली कि वो लोग जो काफी लंबे समय से, आजादी से पहले के समय से यहाँ रहते आ रहे हैं, अंग्रेजी शासन काल से भी पहले उनके दादा परदादा यही रहे हैं और इसी मिट्टी में मिले हैं, उन लोगों को यहाँ जो व्यक्ति इस देश के अंदर 5 टाइम की नमाज अदा करने के बाद में इस देश की मिट्टी को 5 बार चूमता है, यहाँ ये संघी लोग उस व्यक्ति को, उस समाज को, उस समुदाय को जिहादी बताने का काम करते हैं। और ये अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उसे जिहादी, नक्सलाइट ये बताने का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास में किसी प्रकार से ना तो कोई साक्ष्य है और ना साक्ष्यों के आधार पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई पूरी तरह से झूठ पर टिकी है, पूरी तरह से तानाशाही पर टिकी है, और तानाशाही रवैये से ही यहाँ लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। मैं अपील करता हूँ भारत देश में रहने वाले समस्त बहुजन समाज के लोगों से कि जब भी आप लोगों से दरख्वास्त की जाए, जब भी आप लोगों से अपील की जाए हल्द्वानी आने की, तो एक दिन का समय निकालकर आप हल्द्वानी जरूर पहुंचे। उन बच्चों के लिए पहुंचे जो यहाँ कड़ाके की ठंड में, टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी यहाँ कड़ाके की ठंड में वो बच्चे धरने पर बैठे। उनके लिए एक दिन का समय निकालें और हल्द्वानी पहुंचे। मैं धन्यवाद करता हूं उन समस्त साथियों का जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उन साथियों का जो इस लड़ाई को कोर्ट तक लेकर गए, और इसमें 5 तारीख लगी है। देखते हैं क्या जजमेंट आता है, किस प्रकार का फैसला कोर्ट के माध्यम से इन लोगों के प्रति आता है, वो देखना अभी बाकी है 5 तारीख में। लेकिन आप सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं कि आज टारगेट हल्द्वानी को किया गया है, तो हरिद्वार में रहने वाले मेरे मुस्लिम समाज के लोग सुरक्षित नहीं हैं। आज टारगेट हल्द्वानी के मुस्लिम समाज के लोगों को किया गया है, तो हो सकता है कल टारगेट हरिद्वार के मुस्लिम समाज के लोगों को कर दें। और बहुत सारे गांव, बहुत सारे बस्तियां और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां दलित समाज के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया है, तो हो सकता है कि कल को दलितों के मकान टूटने लग जाएं। तो आज आवश्यकता है इन मुस्लिम भाइयों को, आप लोगों की, आप सभी
अपने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से, जो साथी जहां भी रहता है, इस वीडियो को आग की तरह फैलाएं और अपने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से इन साथियों के समर्थन में, इनकी लड़ाई में सहयोग करने के लिए, इस लड़ाई को अंत तक पहुंचाने के लिए, जीतने के लिए इन सभी साथियों का सहयोग करें। जितने भी उधम सिंह नगर से जिलाध्यक्ष महोदय के साथ में, और नफीस जी यहाँ के जिलाध्यक्ष महोदय, और अजय जी उधम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष महोदय, और अन्य साथी जो हमारे साथ में चलकर आए हैं, उन साथियों के साथ में जो साथी चलकर आए हैं उनका भी धन्यवाद करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई लंबी है, चैन से घर नहीं बैठना है। हम यहाँ तक पैदल चलकर इसलिए आए हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 500 मीटर दूर, लगभग 500 मीटर दूर रेलवे का जो ट्रैक है वो 500 मीटर दूर है, फिर भी लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। 7 तारीख दी गई है घरों को खाली करने के लिए। यहाँ 4500 परिवार, 4500 घर, और उन घरों में लगभग 55 से 60 हजार लोग जो है उन घरों में रहते हैं। उनका जीवन जो है इन घरों में, उनका जीवन चल रहा है, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं इन घरों में रहकर। 50 से 60 हजार लोगों को घर से बेघर करना, तो ये शासन, प्रशासन और यहाँ के न्यायालय पर सवाल उठाता है, और यहाँ की न्यायालय की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं न्यायालय का, लेकिन यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जजमेंट सरकार के प्रभाव में दिया गया है, सरकार के दबाव में दिया गया है, अभी पीछे पता किया कि मुस्लिम बस्ती से एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इस बस्ती को, इन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। समस्त साथियों से यही अपील करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और हल्द्वानी के साथियों की मदद करने के लिए, हल्द्वानी के साथियों की मदद करने के लिए अपने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से इनका समर्थन करें, और अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से इस लड़ाई को और रफ्तार दें और अपने भाइयों का सहयोग करें। और जिस दिन यहाँ कॉल दी जाएगी आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आने की, उस दिन यहाँ अपने अपने क्षेत्रों से, हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में अपने घरों से निकलकर इन भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए आप सभी साथियों को आना होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नायक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई थोड़ा थोड़ा और कौन से भाई राम राम से फॉलो चलो शुरू